अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफ़ी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस एहतसाब अदालत को वापस भेज दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत कर दी गई है। मज़ीद बात कर लेते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद अपडेट कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को केस वापस टॉसअप कर दिया है। क्या ये एक टर्निंग पॉइंट होगा? देखिए जी, बिल्कुल आज की जो समाअत थी वो तहरीक इंसाफ के हक में गई। तहरीक इंसाफ ने एक इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नैब तरमीम को बहाल करने के फैसले की रोशनी में बानी PTI को, चूंकि जो कैबिनेट डिसीजन है उस कैबिनेट डिसीजन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो इस हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस में बरी किया जाए। इस पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज तकरीबन 2.5 घंटे की समाअत की है और इसमें अदालत ने जो केस है बरियत का वो एहतसाब अदालत को वापस भेज दिया है कि अब एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करेगी और उससे फैसले के साथ वो फाइंडिंग देगी। लेकिन वो फैसला जो है वो नैब तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई है उसकी रोशनी में होगा, उसके तनाजुर में होगा और उसमें जो नैब तरमीम बहाल हुई हैं उसमें अब वजूहात भी फैसले के अंदर देनी पड़ेंगी। 190 मिलियन पाउंड का जहां तक ट्रायल है तो ट्रायल अभी नहीं चलेगा, पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला होगा, उसके बाद जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है वो फैसला कर सकेगी। तो अब अदालत ने ये केस जो है वो एहतसाब अदालत को वापस भेज दिया है। एहतसाब अदालत को साथ ही बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत की गई है। जी फैसल, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। सादिकाबाद में डाकुओं के चुंगल से बाजियाब शहरी के दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए हैं। डाकुओं ने कैद में राना बशीर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, तावान अदायगी में ताखीर पर चाकू से पेट काटा। राना बशीर के अहल खाना ने मकान बेचकर 7 लाख तावान दिया तो रिहाई मिली। मजीद रिपोर्ट करेंगे एहसन अली। सादकाबाद में छोटी सी ऑल्टर मोटरसाइकिल पर घूमता ये शख्स किन हालात से गुजरा किसी को इल्म नहीं। राना शब्बीर को डाकुओं ने अगवा किया, रिहाई 7 लाख में हुई, वो भी घर बेचकर। कुल वसासा अब यही मोटरसाइकिल है जो फरोख्त होना बाकी है। राना शब्बीर के मुताबिक डाकुओं ने कैद में चाकू से पूरे जिस्म पर चीरे लगाए। 7 दिन डाकुओं के पास रहा हूँ। 7 दिनों में मुझे मोरों में गुआ गया था तो उन्होंने मुझे काटा भी है। समझा मैं ऐसे लग रहा था मैं तो मर गया हूँ। मुझे काट दिया था उन्होंने। मेरा पेट भी देख सकते हो, तो मेरा पेट फुल कटा हुआ है, हर जगह से कटा हुआ हूँ मैं, दोबारा नया बनाऊँ। राना शब्बीर के अहल खाना ने रिहाई के लिए घर बेच दिया। अब यही एक असासा मोटरसाइकिल है जो 20,000 रुपए में बेचने पर मजबूर है। कैद में लगे जख्म रिहाई के बाद नासूर बन गए। राना शब्बीर के पास अब इलाज के लिए भी रकम मौजूद नहीं। राना शब्बीर ने कच्चे में डाकुओं के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का मुतालबा किया है। मर्दान में रकम के तनाज़े पर फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन पर लकड़ियां लाते हुए फायरिंग की गई। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। साहिवाल में लड़की को तेजाब पिलाने के केस में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मुलजिम उस्मान को अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि मुलजिम ने 2 रोज़ कबल रिश्ते से इनकार पर लड़की को तेजाब पिला दिया था। डेरा गाजी खान में स्कूल की स्टाफ वैन और ट्रक में टक्कर हो गई है। खौफनाक हादसे में प्रिंसिपल समेत 4 असातिज़ा जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक 7 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खानेवाल में महकमा पुलिस ने शहरियों को सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए फीडबैक सेल तैयार कर लिया है। खुली कचहरियों, फ्रंट डेस्क और थानों में दर्ज मुकदमात पर साइलिन ने बजरिया फ़ोन मालूमात लेना शुरू कर दी है। मजीद रिपोर्ट करेंगे सईद भट्टी। पंजाब में महकमा पुलिस में लाए जाने वाले इकदाम से समराद आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए। वज़ीर आला पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी के तहत DPO खानेवाल ने अवामी फीडबैक सेल का आगाज़ कर दिया। अपने ऑफिस में 11 ऑफिशियल्स पे, जिसमें लेडीज़ भी हैं और मेल स्टाफ भी है, ऑफिसर्स पे एक डेडिकेटेड फीडबैक सेल बनाया। यहाँ पर हम डेली बेसिस पे 15 की कॉल्स का फीडबैक लेते हैं। थाने में जो एप्लीकेशन आती हैं CMS पे उनका फीडबैक लेते हैं। DPO साहब जो खुली कचहरी में एप्लीकेशन मार्क करते हैं उनका हम फीडबैक लेते हैं। सेल में तैनात लेडी कांस्टेबल की टीम खुली कचहरियों और फ्रंट डेस्क पर जमा होने वाली दरख्वास्तों, 15 कॉल्स,
और थानों में दर्ज मुकदमात के मुद्दईयान से बज़रिया फ़ोन कॉल्स मुसलसल राब्ते में रहती हैं। फीडबैक से कॉल आई कि आपका क्या मसला था। फिर मैं उनके पास आया, फीडबैक टीम के पास आया, उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, उन्होंने मुझे डीपीओ साहब के पास पेश किया। पेश करने के बाद फिर जो है मेरा मसला हल हो गया है। पंजाब के दीगर जिला में भी फीडबैक सिस्टम कायम हो तो पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। फैसलाबाद के थाना सदर में पुलिस का शाह गैंग से मुकाबला हो गया है। पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू मारे गए हैं। पुलिस ने मारे गए डाकुओं की लाशें सरखाने मुंतकिल कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वाले डाकू मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के खिलाफ राजनपुर में महकमा जंगलात के अमले ने एहतजाज शुरू कर दिया है। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर नहीं, नारे, रैली और एहतजाज का हाल नसरुल्लाह गबूल की इस रिपोर्ट में। राजनपुर में महकमा जंगलात के फील्ड मुलाजमीन का सबर जवाब दे गया। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी अब नहीं चलेगी। फॉरेस्ट गार्ड ने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी नामंजूर के प्ले कार्ड्स हाथों में उठाकर खूब नारेबाजी की। फील्ड अमले का कहना था मुलाजमीन को कम तनख्वाह मिलती है, दूसरे जिला में तबादला उनका मुआशी कत्ल है। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर थींदे पैन असां इन दी पुरजोर मज़म्मत करनू अपनी जिहड़ी सूबाई क़यादत है असां उन दे नाल जब तक ट्रांसफर पॉलिसी खत्म न की वैसी ओ तक साडा एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब भर के फील्ड मुलाजमीन महकमा जंगलात के आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो तबादला जात हैं वो बुनियादी तौर पर जंगलात की तबाही और जंगलात के मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तबादला जात किए जाने के खिलाफ राजनपुर फॉरेस्ट डिवीजन भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा है और ये सिलसिले के बंद होने तक ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा। आज का ये पुरअमन एहतजाज आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी के खिलाफ है। ये हमारे सूबाई क़यादत के हुक्म पे एहतजाज हो रहा है। इंशाल्लाह ये जब तक हमारे दोस्त जो जिनके ट्रांसफर हुए हैं उनकी वापसी तक ये एहतजाज जारी रहे। मुलाजमीन की सीनियरिटी मुतासिर होने के साथ साथ हर जिले में उनकी मुद्दत में दर्ज और अदालत में जेर समात मुकदमात अदम पैरवी पर खारिज हो जाएंगे। नसरुल्लाह गबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। कमिश्नर कराची की हिदायत पर सब डिवीजन मॉडल कॉलोनी से रिलीज किया गया राष्ट्रीय जूनियर क्लर्क एक मरतबा फिर अवाम के लिए अजाब बन गया है। सब डिवीजन मॉडल कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में शहजाद शाह ने फिर से पंजे गाड़ लिए हैं। शहरियों से लूट मार जारी है। GTV न्यूज़ को मौसूल वीडियो में जूनियर क्लर्क शहजाद बेखौफी से मुंह मांगे रेट तलब करता दिखाई दे रहा है। 160 मांग रहा है और 10,000 रुपए रियायत दे रहा है। क्यों? 120 के फिर कितने मांगेगा? पौने दो के साथ। करना करो, नहीं करना जाओ, आगे जाओ। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आजम खान। जी आजम, मजीद क्या डिटेल्स हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, ये रेवेन्यू ऑफिस सब डिवीजन मॉडल कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के में तैनात जूनियर क्लर्क शहजाद शाह का मामला है, जिनकी खुफिया वीडियो GTV न्यूज़ को मौसूल हो गई है। वीडियो में समझ आ सकता है कि जूनियर क्लर्क जिन्हें कमिश्नर कराची की हिदायत पर अवामी शिकायत की बिना पर जो है यहाँ से रिलीज किया गया था, एक बार फिर बासर शख्सियत के अहकाम पर दोबारा सब डिवीजन मॉडल कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तैनात हो गए हैं और उन्होंने फिर से अपना सिस्टम बहाल कर लिया है। शहजाद शाह के ऊपर इससे कबल भी जो है ज़मीनों पर कब्जे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की ज़मीनों के जाली कागजात बनवाने समेत एक्स्ट्रा लैंड पर कब्जे के इल्जाम थे, जिसके बायस कमिश्नर कराची ने इनको यहाँ से रिलीज किया था। ताहम एक बार फिर शहजाद शाह ने अपना सिस्टम ऑन कर दिया है और हाल ही में खबर जो ताज़ा तरीन खबर मिली है उसके मुताबिक इन्होंने लैंड मार्क के कारिंदों से भी मुलाकात की है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला कौम से अपील की है कि राशि क्लर्क को यहाँ से फौरी तौर पर डिसमिस किया जाए ताकि आवाम जो है अपने जायज़ काम सरकारी रेटों पर करवा सकें। जी आजम, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। डायरेक्टर जनरल SBC अब्दुल रशीद सोलंकी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अहम इजलास हुआ है और इजलास में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 100 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात मुनहदम की जा चुकी हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। असगर, के क्रैकडाउन अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, SBC के तहत पूरे शहर में न सिर्फ बल्कि पूरे सूबे में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इजलास में बताया गया है कि पूरे सूबे में 1280 से ज़्यादा मकामात पर गैर कानूनी तामीरात हो रही थी, जिसे मिसमार किया गया है, कुछ जगहों को सील किया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गैर कानूनी तामीरात के हवाले से सबसे अहम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पूरा जाल है गैर कानूनी तामीरात का, यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। आज जो इजलास DC सेंट्रल के ऑफिस
ऑफिस में हुआ, उसमें डीजी सेंट्रल ने बताया कि रोजाना की बुनियाद पर काम हो रहा है, जिस पर डीजी SBCA अब्दुल रशीद सोलंकी ने कहा कि हमें रोजाना की बुनियाद पर न सिर्फ कार्रवाई करनी है बल्कि इसकी रिपोर्ट भी हमें पेश की जाए, और साथ साथ जो गैर कानूनी तामीरात है इस पर किसी भी किस्म का दबाव कबूल ना किया जाए, और गैर कानूनी तामीरात के लिए 0 टॉलरेंस है। हुकूमत की SBCA की ये पॉलिसी है कि शहरियों को रिलीफ दें, लेकिन गैर कानूनी तामीरात जो शहरियों के लिए मसाइल का बाइस बन रही है और फिर उनकी जानों को भी इससे खतरा होता है। जी असगर, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। हैदराबाद में डेंगू वायरस ने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। अस्पताल आने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। भिटाई अस्पताल में डेंगू वार्ड भी कायम कर दिया गया है। मजीद बताएंगे आमिर सैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, हैदराबाद में डेंगू के मर्ज में इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद के सिविल अस्पताल और भिटाई अस्पताल में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के भिटाई अस्पताल में। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सोलत मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि डेंगू के कितने मरीज अब तक यहाँ पर जेर इलाज हैं। देखें, पिछले महीने डेंगू के जो हॉस्पिटल में हमारे शाह भिटाई में आए थे, तकरीबन 19 मरीज दाखिल हुए थे जो ठीक और सेहतयाब होकर चले गए थे। लेकिन आज जो है अभी तक 7 तारीख हो चुकी है और तकरीबन 12 के हैं, जिसमें से 6 दाखिल अभी हैं और 6 छुट्टी होकर जा चुके हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आज जो है डेंगू के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद के भिटाई अस्पताल में इस वक्त 12 मरीज जो है वो जेर इलाज हैं। डॉक्टर का ये भी कहना था कि डेंगू का मर्ज जो है वो जो है कचरे में और साफ पानी में जो मच्छर बैठता है उसकी वजह से पैदा होता है। हैदराबाद में मौसमियाती तब्दीली के बाइस डेंगू के मरीजों में इजाफा देखने में आ रहा है। जी कोयटा प्रेस क्लब के सामने टीवी और थिएटर से मुंसलिक फनकारों ने गुज़िश्ता 4 माह का माहाना मुआवजा न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है, जबकि मुजाहिरीन का ये दावा है कि इदारा सकाफत के सेक्रेटरी और डायरेक्टर ने मुबैना तौर पर उनका मुआवजा बंद कर दिया है, जिससे उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद बात कर लेते हैं खतीजा काकर से। जी खतीजा, क्या मुतालिबात हैं फनकारों के? जी बिल्कुल, कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से बर वक्त मुआवजा ना मिलने की वजह से टीवी और थिएटर से मुंसलिक जो फनकार है वो इस वक्त कोयटा प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है और इनका जो एहतजाज है वो इस वक्त जारी है। इस वक्त हमारे साथ मुजाहिरीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमें अचानक दावत दी जाती है कि आप लोग आएँ, तशरीफ़ लाएँ, आप लोगों को निकाल दिया गया है। भाई मकसद बयान करें, किस लिए निकाल दिया गया है? क्या हम लोग आर्टिस्ट नहीं है? गरीबों का पेट काट कर अमीरों को आप लोग दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? हम लोग 4 महीने से दर पर दर हो गए, इन लोगों ने आज हमें मजबूर किया, हम लोग रोड पर निकले हैं। का ये कहना है कि कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से मुआवजा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो मजबूरन आज सड़कों पर निकले हुए और एहतजाज कर रहे। कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से फनकारों का जो है मुआशी इस्तेसाल किया जा रहा है। हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करे कि फनकारों का जो मुआवजा है वो जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। जी फैसलाबाद के रिहायशी मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मरतबा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। फाइनल मैच में ईरान के अलीघर गोजलो को मोहम्मद आसिफ ने 5-3 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। दोहा में खेले गए IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे अजीज भट्ट। मोहम्मद आसिफ का एक और एजाज। The champion is Mohammed Asif from Pakistan. दोहा में IBSF स्नूकर चैंपियनशिप में कामयाबी का तसलसल जारी रखते हुए तीसरी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीत लिया। मोहम्मद आसिफ ने ईरानी हरीफ अलीघर गोजलो को 5-3 के फाइनल सेट पर शिकस्त से 2-4 किया। बड़ी कामयाबी मिलने पर अहले खाना इंतहाई खुश हैं। भाई का कहना है आसिफ की वापसी पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। इंशाल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं कि वो आइंदा भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाता रहेगा और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करता है। वालिद की मुसलसल कामयाबी पर बेटे भी खुशी से निहाल हैं। हम सब उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ और हम उनके साथ ये सेलिब्रेट करें खुशी। और हम लोगों ने सारे मैच उनके लाइव देखे हैं। मेरे चाचू जीते हैं, उनके जीतने पर मुझे बहुत खुशी है। मोहम्मद आसिफ ने टाइटल जीतकर फैसलाबाद में स्नूकर खेलने वालों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का नाम मुसलसल रोशन करने वाले कीवीज की वापसी का अहले खाना समेत सबको बड़ा इंतजार है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ अजीज भट्ट, GTV न्यूज़, फैसलाबाद। भावल नगर समेत सूबे भर में खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत गेम्स के मुकाबले जारी हैं, जिसका मकसद खेलों को फरोग देने के साथ साथ खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके भी फराहम करना है। इस हवाले से मजीद बताएंगे शेख मखसूस समान। जी शेख समान। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर पंजाब भर में खेलता पंजाब के नाम से तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। इसी तरह बहावनगर हैदर स्टेडियम में भी तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, आज के हवाले से क्या कहेंगे? जिलाई सतह के ये मुकाबला जात हैं। क्रिकेट टेप बॉल की आज हमारी ओपनिंग होगी।
जिसके अंदर हमारी 23 टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं, जिसका आज पहला मैच इस वक्त आपके सामने हो रहा है। तो ये 1 से 14 नवंबर तक हमारा ये इवेंट जारी रहेगा और इसमें विनर और रनर अप खिलाड़ियों को 11,50,000 रुपए के कैश प्राइज दिए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, जो फतेह टीमें होंगी, उनमें तकरीबन 11 लाख से ज़्यादा जो है वो इनामात तकसीम किए जाएंगे। जी, नवी थल जीप रैली का मेला सज गया है। सहराए थल में फर्राटे भरती गाड़ियां धूल उड़ाती फिरेंगी। जीत का अरमान दिल में समाये हुए 100 से जायद रेसर्स मैदान में हैं। मुजफ्फरगढ़, कोट अदू और लिया पर मुश्तमिल 200 किलोमीटर तवील और पुरखतर ट्रैक पर रेसर्स अपनी महारत का इम्तिहान दिखाएंगे। इस हवाले से मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। सहराए थल में नवी जीप रेस के लिए गाड़ियां तैयार। रेस में 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन हिस्सा ले रहे हैं। मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लिया पर मुहित 200 किलोमीटर का पुरखतर रास्ता और रास्ते में हादसे का खतरा। यहाँ रेसर्स की महारत का इम्तिहान होगा। कल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। 8 नवंबर को छांगामांगा टीले से क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले होंगे। स्टॉक कैटेगरी का मुकाबला 9 नवंबर और प्रीपेड कैटेगरी का मुकाबला 10 नवंबर को होगा। इलाके के अवाम रिवायती तौर पर ढोल बजाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। तकरीब 10 नवंबर को मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में होगी, जहां फातेह रेसर्स में इनामात तकसीम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, GTV न्यूज़, कोट अद्दू। सहराए थल में 4 रोज़ा जीप रेस का आगाज हो गया है। 100 से जायद मर्द और खवातीन रेसर्स 13 कैटेगरीज में महारत का इम्तिहान देंगे। मजीद बताएंगे नियाज अहमद। जी नियाज। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोट अदू छांगा मांगा टेले पर। आज जो है 4 रोज़ा जीप रैली का जो है आज से आगाज़ होने जा रहा है और ये जो है जीप रैली जो में जो है 100 से ज़्यादा जो है ख़वातीन और मर्द जो है इस जीप रैली में जो है हिस्सा लेकर अपने जौहर जो है वो दिखाएंगे। ये 3 अज़ला मुजफ्फरगढ़, कोट अदू और लिया के दरमियान जो है ये ट्रैक जो है तैयार किया गया। ये ट्रैक 190 किलोमीटर के दरमियान जो है ये ट्रैक तैयार किया गया है। शहरियों की कसी तादाद यहाँ पर टेले पर पहुँच चुकी है। जीप रैली को देखने के लिए खूब जो है एंजॉय कर रही है और दूसरी जानब यहाँ पर खाने पीने के भी स्टॉल जो है वो लगा दिए गए हैं। अगर दूसरी जानब सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जी, खबरें और भी हैं लेकिन आप तक पहुँचाएंगे इस ब्रेक के बाद। हैदराबाद के ताजिर के घड़ी यासीन में डाकुओं के हाथों कत्ल के बाद पुलिस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। DSP घड़ी यासीन ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक कत्ल में मुलव्वस तमाम डाकुओं की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अदविया की फराहमी शुरू हो गई है। रुकने सूबाई असम्बली राजा असलम ने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ 5 लाख रुपए की मुफ्त अदविया फराहम कर दी है। MS डॉक्टर बिलाल के मुताबिक अदविया इमरजेंसी लेबर रूम समेत DPD के मरीजों के लिए दी गई है। रुकने सूबाई असम्बली का कहना था कि 5 लाख रुपए की अदविया अपनी जेब से फराहम करेंगे। लोअर दिल में जापानी फल अमलोक पक कर तैयार हो गए हैं। यहाँ का अमलोक अपने जायके और मिठास के लिए मशहूर समझा जाता है। फल की तोड़ाई के बाद मुख्तलिफ शहरों में तरसील का अमल जारी है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। मलाकंड डिवीजन न सिर्फ अपने कुदरती हुसन के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ के फल अपने अलग जायका और मिठास के लिए भी मशहूर है। लोअर दिल में इन दिनों अमलूक पक कर तैयार हो चुका है और मुल्क भर के मार्केटों को सप्लाई की जा रहा है। लोअर दिल में इस नायाब फल के सैकड़ों बागात आबाद है और ये फल साल के आखिर महीनों में पक कर तैयार होते हैं, जो पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों में खासा पसंद किए जाता है। सबको पता है कि आजकल दीर में और अपर लोअर दीर में जापानी फल का सीजन फुल स्विंग से जा रहे हैं, तो लोग इधर आकर अपने दोस्तों अपने प्यारों के लिए जापानी फ्रूट खरीदने जा रहे हैं। अमलूक जापान का कौमी फल है और यही वजह है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस जापानी फल के नाम से ज्यादा जाना जाता है, जबकि उर्दू में इसे अमलूक जबकि मुकामी लोग उसको परसिमन भी कहते हैं। अमलूक सेहत के लिए काफी मुफीद है, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। इसके अलावा ये दीगर फलों की नस्बत सस्ता होता है और पी कार्टन 600 से 1000 रुपए में फरोख्त किया जाता है। के साथ जो है हमारे मैदा भी और आंतों की भी हेल्थ मेंटेन रहती है।
क्योंकि इसमें फाइबर्स भी है तो उससे हमारी कब्ज़ के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। लोअर दिल में अमलूक की पैदावार में इजाफे के साथ इसकी सप्लाई मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में की जा रही है। इससे न सिर्फ मुकामी मैशत को पैदा हो रही है बल्कि इस फल की ग़िज़ाई अहमियत भी लोगों तक पहुँच रही है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दिल। मीरपुर खास की तहसील टिकरी में समाजी तंजीम के तहत इज्तिमाई शादी की तकरीब सजाई गई। तकरीब में 45 जोड़े रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। दुल्हाओं को सलामी और दुल्हनों को मुनासिब जहेज भी दिया गया। मज़ीद बताएंगे बशीर शाह नकवी। जी बशीर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिग्री के मकामी हाल में मौजूद हैं जहां पे अल सजादिया ट्रस्ट और सेफ फाउंडेशन इदारे की जानिब से इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम रखा गया है। तो इस हवाले से हम उनके इदारे के एक नुमाइंदे उनसे बात करते हैं, वो हमें तफसील से आगाह करेंगे। सफ़ेद पोश ख़ानदानों के जोड़ों की शादी का एहतमाम किया गया है जो फ्लड के बाद बिल्कुल भी यानी कि माशी हालात बेहतर ना होने की वजह से काफ़ी सालों तक उनकी शादी रुकी रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा मुसलसल इसी जस्तजू में लगा हुआ है। काफ़ी हर इलाके में, हर शहरों में हम शादी का प्रोग्राम करवा रहे हैं और आगे चल के भी करवाएंगे। 45 शादियों का जो है वो प्रोग्राम रखा गया जिसमें दहेज का सामान भी दिया जा रहा है। जी खबरें और भी हैं, अब तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। कराची के इलाके मेट्रोविल में बैंक के बाहर शहरी से 15 लाख रुपए छीनने की कोशिश। फिल्मी अंदाज में रोनुमा वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं वजीउद्दीन से। जी वजी, फुटेज में क्या वाज़ेह है? बिल्कुल, देखिए मेट्रोविल का ये इलाका है जहाँ पर शहरी बैंक से 15 लाख रुपए की रकम लेकर निकलता है कि इस दौरान जो मुसल्लम मुल्ज़मान है वो जो रकम छीनने के लिए आ जाते हैं, जिसकी फुटेज है वो भी सामने आई है। और फुटेज में देखा जा सकता है कि जो शहरी के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका भी जो नहीं चल सका, जबकि जो बैंक का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी जानिब से भी फायरिंग की गई, लेकिन वो भी जो है नाकाम हुई, जिसके बाद जो मुल्ज़मान है वो 2 लाख की रकम जो है छीन कर मौके से फरार हो गए। जो पुलिस हुकाम का ये बताने के 2 रोज कबल जो वारदात हुई है इसके मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन ताहाल जो मुल्ज़मान है वो जो है कानून की गिरफ्त से बाहर है। और हम देखते हैं कि इस तरह की जो वारदातें होती हैं उसके बाद जो मुल्ज़मान है वो जो शहर में दंदनाते फिरते हैं और शहरी जो आए रोज लुटते रहते हैं। वजी, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। ननकाना साहिब में कायम हॉकी स्टेडियम टूट-फूट का शिकार हो गया है। शहरी इंतजामिया ने स्टेडियम डंपिंग पॉइंट बना दिया है। खेल का मैदान कचरे से भरने लगा है। मजीद बताएंगे तारिक अली राना। जी तारिक। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब के इलाका शाहकोट के हॉकी स्टेडियम में। हॉकी स्टेडियम टूट फूट का शिकार होने की वजह से यहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब मेरे साथ इस वक्त एक प्लेयर मौजूद है, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। करोड़ों रुपए की लागत से ये जो हॉकी स्टेडियम तैयार किया गया है वो तो खस्ता हाली का शिकार है ही है। उसके साथ हमारा आलमिया ये है कि ये जो हॉकी स्टेडियम है इस पर करोड़ों रुपए लगाकर इसके मेन गेट पर एक डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। उस पर शहर का जो सारा कूड़ा क्रिकेट है वो इधर जमा किया जाता है। तो यहाँ पर जो रागीर है उनको भी मुश्किलात का सामना होता है, उसके साथ प्लेयर्स जो हैं उनको भी मुश्किलात का सामना होता है। तो हमारी अफसरान बाला से गुजारिश है कि इस पर फौरी नोटिस लिया जाए। जी, जैसा कि आपने प्लेयर की बात सुनी, उनका कहना था कि हॉकी स्टेडियम में टूट फूट का शिकार होने की वजह से यहाँ पर जो बच्चों के झूले हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। और इसके साथ साथ जो हॉकी स्टेडियम के बाहर टीएम में बल्दिया शाहकोट की जान से डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, जो कि सारे शहर का कूड़ा क्रिकेट यहाँ पर फेंक देते हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव से मुतालबा किया है कि फिलफौर डंपिंग पॉइंट को ख़त्म किया जाए और स्टेडियम की टूट फूट को जो है वो रिपेयर किया जाए। जी, कसूर में जान बचाने वाली अदविया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहरी कहते हैं कि मरीजों के लिए अदविया भी नहीं खरीद सकेंगे। मज़ीद बताएंगे वसीम अख्तर। जी वसीम। जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई जहां दिगर अशिया खुर्दोनोश पर असरअंदाज हो रही है, वहीं पर जो जान बचाने वाली अद्वियात है और मौसमी जो अद्वियात है उनकी कीमतें भी बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस टाइम एक मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ, यहाँ पे आए हुए कस्टमर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैं बच्चों की दवाई लेने आया हूँ तो दवाइयाँ सारियाँ महंगी हुई पड़ी हैं, रोज़ाना नए से नए रेट होते हैं।
सिरप महंगा है, इंजेक्शन जो 300-400 का था वो तकरीबन 700 सवा 700 को दे रहे हैं। तो मेरी यही हुकूमत से गुजारिश है कि तमाम दवाएं रद्द करें। आज जी यहाँ पे जो कस्टमर आए हुए हैं मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन खरीदने के लिए, उनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि तमाम मेडिसिन है उनकी कीमतों कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी है वो आसानी से मेडिसिन खरीद के अपना इलाज करवा सके। जी ठुल में चावल की फसल पककर तैयार हो गई है। किसान साल भर की मेहनत लगाई गई फसल काटने में मसरूफ है। धान की कीमतें मुकर्रर न होने के सबब मिडलमैन किसानों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। मजीद बताएंगे अली जान बुख्ती। जी अली जान। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए ठुल के आसपास इलाकों में धान की फसलें पूरी तरह से तैयार होकर चुकी हैं, जबकि धान की फसलों की कटाई का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत की जानिब से धान की रेटें मुकर्रर न होने की वजह से काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटने लगे। इस हवाले से हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद है, आइए उनसे जानते के इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है। अभी देखो ये धान के रेट हथरा ठोकू है, 2000 से 22 से खरीद करते हैं। चलो धान के रेट नीचे है तो चीनी का रेट हटाएं, घी का हटाएं, ये चीज़ों गरीबों को जो खास खुराक के अट्टे हैं वो क्यों नहीं हटाते हैं। अथरादू खोटे ये सारे आपस से मिली जुले हैं। ये हद का हमारा MP है, MNA है, ये बड़े लोग हैं, ये कारखाना वाला हथरादू लोग हैं। मेरे तो ये लगती है सारा ये मिली जुली है। नाज़रीन, जैसे कि आपने इस काश्तकार की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि आला हुकाम से मुतालबा किया है कि धान की रेटें बढ़ाकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।